वेलकम बैक वंस अगेन। डे 15 में सेम एजुकेशन चैनल में जो चैप्टर नंबर 13 था उसके शेष जो पार्ट बचा था उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक था वो था ट्रेजरी चालान या कोषागार चालान। देखिए जो ट्रेजरी चालान होता है, अगर कोई भी सरकारी धन हो गया उसको बैंक में जमा करने के लिए एक प्रपत्र होता है, इसे हम कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजरी चालान कहते हैं। इसकी दो प्रतियां, जो ट्रेजरी चालान होता है उसकी दो प्रतियों को हम क्या करते हैं, कैशियर को देते हैं। कैशियर क्या करता है उस पर पूरा अमाउंट लिखता है, उस पर बैंक की मोहर लगा करके एक प्रति जमा करने वाले को दे देता है, जो दूसरी प्रति होती है उसको वो ट्रेजरी में भेज देता है। तो और जो ट्रेजरी चालान होता है पेज नंबर 196 पे आप देखेंगे, बुक के पेज नंबर 196 पे आपको ट्रेजरी चालान दिखेगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अग्रदाय या अग्रधन। देखिए इंग्लिश में अगर आप इसको समझेंगे तो एडवांस होता है। कोई भी व्यक्ति हो गया अगर कहीं पे कार्य कर रहा है तो हो सकता है उसको बीच में ही कभी कभी पेमेंट जो लास्ट होती है सैलरी से पहले उसको कुछ पैसे की आवश्यकता अगर आ गई, तो अगर जो कंपनी है उसको पेमेंट करती है तो उसको कहते हैं एडवांस। तो वही चीज़ इसमें भी है। सरकारी कार्य के हित में जो कार्य होता है, जो कंपनी का वर्क होता है, उसके हित में अगर कोई भी कर्मचारी होगा उसको अगर आप छोटी मोटी सरकारी भुगतान के लिए कोई भी धनराशि देते हैं तो वही कहलाता है अग्रदाय, जिसे हम एडवांस भी कहते हैं, जिसे हम इंप्रेस भी कहते हैं। चाहे अग्रदाय कह लो चाहे अग्रधन कह लो, बात बराबर हुई। देखो अग्रदाय जो होता है उसको उचंत भी कहते हैं। उचंत का मतलब ये हुआ कि सैलरी तो उसको मिलनी ही मिलनी है, तो उसके पहले ही अगर कोई पेमेंट हो जाती है तो उसको कहते हैं एडवांस। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी, एक अस्थायी। जो स्थायी अग्रदाय होता है वो जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनके लिए, जो अस्थायी होता है वो किसी भी कर्मचारी को दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्थायी तो अस्थायी अग्रदाय की तुलना में हम कंपैरिजन करते हैं। स्थायी इसे हम पीआई कहेंगे, अस्थायी से टीआई कहेंगे। तो सबसे पहले वो लगता है जो अग्रदाय का जो बाउचर या नकद होता है वो राशि धारक के पास बनी रहती है। अग्रदाय की जो धनराशि होती है या बाउचर या नकद के रूप में धारक के पास क्या होती है, जब बनी रहती है, इसको हम स्थायी पेशगी भी कहते हैं। लेकिन अस्थायी में क्या होता है, लेखा प्रस्तुत करने पर ये धारक क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, इसको ये अस्थायी पेशगी है। फिर बात आती है स्वीकृति की। जो स्थायी अग्रदाय होता है अधिकारी द्वारा पूर्व पारित नहीं होता है, इसको पहले से ही पूर्व पारित नहीं किया जाता है। और जो अस्थायी होता है वो पूर्व स्वीकृति बिलों के लिए ही पारित होता है। फिर बात आती है धनराशि। देखिए इसमें जो धनराशि होती है वो फिक्स होती है, पहले से ही फिक्स होती है, जबकि अस्थायी में क्या होता है, जो बिल होता है बिलों के योग के बराबर ही आप उसमें अस्थायी अग्रदाय कर सकते हैं। फिर बात आती है लिमिट। सरकारी हित में कम से कम इसकी जो लिमिट होती है, सरकारी हित में कम से कम अग्रदाय स्थायी में, और अस्थायी में कोई लिमिट इसकी फिक्स नहीं है। फिर बात आती है धन पूर्ति की। जो अग्रदाय होती है व्यय होने पर उसकी तुरंत पूर्ति हो जाती है, और जो अस्थायी होती है अग्रदाय की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। फिर बात आती है लेखाबंदी की। तो जब धन जो होता है व्यय हो जाएगा उसके बाद लेखा बंद करके पूर्ति के लिए भेजा जा सकता है, जो अस्थायी अग्रदाय के अंतर्गत आता है। अस्थायी में क्या होता है, भुगतान हो जाने के बाद अस्थायी जो लेखा होता है उसको तुरंत से तुरंत बंद कर दिया जाता है। चैप्टर 13 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। जो मेन टॉपिक्स थे उन पे हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 पर। तब तक के लिए धन्यवाद। चिल्ला